तमाम बातें राज्यपाल ने कही हैं। तो राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र का आगाज हो गया। राज्यपाल फागू चौहान ने सरकार के विकास कार्यों की सराहना की। कोरोना काल में राज्य सरकार ने जिस तरीके से लोगों तक मदद पहुंचाई, राज्यपाल ने उसके लिए सरकार की पीठ भी थपथपाई और कहा पूरे राज्य में मुफ्त टीकाकरण के लिए राज्य सरकार संकल्पित है। में भी केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार टीकाकरण का काम चल रहा है। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण कराया गया है, जिसमें बिहार पूरे देश में अव्वल रहा है। उसके बाद फ्रंट लाइन वर्कर्स का टीकाकरण होना है, जिसका काम अभी चल रहा है। उसके बाद 50 वर्ष से अधिक आयु के तथा 50 वर्ष से कम आयु के गंभीर बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों को टीकाकरण किया जाएगा। बिहार में 4,95,792 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। राज्य सरकार का संकल्प है कि कोरोना से बचाव के लिए पूरे राज्य में इसका निःशुल्क टीकाकरण कराया जाएगा। सरकार युवाओं की शिक्षा और रोजगार को लेकर भी प्रयासरत है। तमाम बातें कही, संकल्प लिया है सरकार ने। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि सरकार युवाओं की बेहतरी के लिए गंभीर है और उनके लिए कई कार्य किए जा रहे हैं। युवा अगर खुद का रोजगार करना चाहते हैं तो अब 5 लाख रुपए तक का अनुदान उन्हें 1% ब्याज पर भी मिलेगा। सरकार का पहला निश्चय युवा शक्ति बिहार की प्रगति के तहत राज्य के प्रत्येक ITI एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। वैसे युवा जो ITI एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों में नहीं पढ़ रहे हैं, उनके लिए हर जिले में कम से कम एक मेगा स्किल सेंटर खोला जाएगा, जिसमें युवाओं को अल्प अवधि का रोजगार मुखी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ प्रत्येक प्रमंडल में टूल रूम एवं ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। इन संस्थानों से प्रशिक्षण पाने के पश्चात युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। राज्य में उद्यमिता संस्कृति विकास के लिए उद्यमिता बच्चों के कोर्स का करिकुलम का हिस्सा बनाया जाएगा। युवाओं के लिए न सिर्फ उच्च स्तर के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है, बल्कि उनके नया उद्यम अथवा व्यवसाय लगाने के लिए परियोजना लागत का 50% अधिकतम 5 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा तथा अधिकतम 5 लाख रुपए का ऋण मात्र 1% ब्याज पर दिया जाएगा। तो देखिए, सरकार का फोकस है युवाओं पे, महिलाओं पे और तमाम योजनाओं पे। और ये तमाम बातें आज बजट सत्र की शुरुआत में राज्यपाल ने अपने अभिभाषण के दौरान कही हैं और कहा कि राज्य के विकास के लिए, युवाओं के विकास के लिए सरकार बेहतर काम कर रही है। कैसे आर्थिक दशा सुधरेगी, इसे लेकर भी काम किया जा रहा है। कोरोना को लेकर भी कहा कि कोरोना का टीका जो है पूरे राज्य में मुफ्त दिया जाएगा। इसके अलावा 7 निश्चय का भी जिक्र किया उन्होंने और कहा कि 7 निश्चय पार्ट 2 को पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। रोजगार पर भी अहम बात कही और बताया कि रोजगार के मौके भी उपलब्ध कराना और यह सरकार की प्राथमिकता में है। बिहार को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प सरकार की ओर से लिया गया है। कॉलेज की स्थापना भी होगी, मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, स्थापना होगी इनकी। और महिलाओं पे खास फोकस है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश भी की जा रही है। सशक्त महिला, सक्षम महिला, सरकार ने इसे अपना निश्चय बनाया है। महिलाओं के लिए बताया गया कि 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण भी अब उपलब्ध सरकार की तरफ से कराया जाएगा। छात्राओं की बात कही तो 50,000 तक की आर्थिक मदद छात्राओं को मिलेगी। वहीं बुजुर्गों के लिए, वृद्धजनों के लिए आश्रय स्थल भी बनाए जाएंगे। तमाम बातें राज्यपाल ने अपने अभिभाषण के दौरान कही हैं। किसानों के खेत तक पानी पहुंचाना सरकार का लक्ष्य है। हर घर में शौचालय का काम लगभग पूरा कर लिया गया है। वहीं हर घर में नल का जल का काम भी लगभग पूरा हो गया। तमाम बातों का जिक्र किया। हर गली में पक्की नाली योजना भी लगभग पूरी हो गई है। इसके अलावा गरीबों के लिए भी जिक्र किया राज्यपाल ने और कहा कि बहुमंजिला इमारत का निर्माण गरीबों के लिए किया जाएगा। PMCH का भी जिक्र करना नहीं भूले राज्यपाल और कहा कि PMCH का विस्तार किया जा रहा है। और अस्पताल के बारे में बताया कि हर एक 5 पंचायत में एक अस्पताल का निर्माण किया जाएगा।
गौवंश को लेकर भी बताया कि गौवंश विकास संस्थान की स्थापना की जाएगी और अक्सर छोटे गरीब बच्चों के दिल में छेद होने की बात सामने आती है, इलाज के लिए तड़पते हैं वो, लेकिन उनका इलाज भी मुफ्त होगा, ये भी बताया गया है। और मुजफ्फरपुर में कैंसर हॉस्पिटल का भी जिक्र किया उन्होंने। और साकेत हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राज्यपाल का अभिभाषण हो गया, साकेत तमाम योजनाओं का जिक्र किया है राज्यपाल ने। सरकार ने क्या योजनाएं शुरू की, किन पर फोकस है? कहीं ना कहीं कह सकते हैं भविष्य की एक जो योजना है उसका जिक्र किया है, खाका तैयार किया, खाका बताया है सदन में। देखिए, बिल्कुल अब तक का जो सरकार का काम रहा है पिछले वित्तीय वर्ष का, वो एक एक काम अभी राज्यपाल ने अपने अभिभाषण के दौरान उसका जिक्र किया है। और कहा भी जाता है कि सरकार के जो काम होते हैं उसे ही जो राज्यपाल का अभिभाषण होता है उसमें जगह दी जाती है। तो तमाम चीजों का उन्होंने जिक्र किया। बिहार में आधारभूत संरचना का निर्माण हो, चाहे कृषि को लेकर जो काम चल रहा हो, युवाओं को रोजगार देने का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, तमाम मुद्दों पर राज्यपाल ने अपने अभिभाषण के दौरान प्रकाश डाला है। हर मुद्दे का जिक्र उन्होंने अपने इस अभिभाषण में किया है। साथ ही साथ जो आगे सरकार किस तरह से काम करेगी, किस तरह से आगे का रोड मैप होगा सरकार का, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। हालांकि बजट को लेकर आगे क्या एलोकेशन होगा, किस तरह से विभागों को बजट मिलेगा, ये तमाम चीजें आने वाले समय में, चूंकि सोमवार को बजट पेश होना है, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद करेंगे, उसके बाद सब कुछ साफ हो पाएगा। लेकिन उससे पहले राज्यपाल ने अपने अभिभाषण के दौरान तमाम बिंदुओं को छुआ है। जो अब तक जिस तरह से एनडीए की सरकार ने बिहार में काम की है, उन तमाम मुद्दों का उन्होंने जिक्र किया है। और सबसे अहम बात, जो थोड़ा बहुत विरोध जरूर दिखा राज्यपाल का अभिभाषण के दौरान, जब विपक्षी पार्टी राजद के कुछ विधायकों ने जो धान अधिप्राप्ति का मामला था उसको लेकर जब राज्यपाल अपने अभिभाषण में चर्चा कर रहे थे उस पर, तो वहां पर विरोध उन्होंने किया था। लेकिन वो थोड़ी देर का विरोध था। लेकिन पूरी तरह से अगर हम देखें तो राज्यपाल के अभिभाषण को विपक्ष ने भी काफी शांतिपूर्ण ढंग से सुना है और सरकार के जो लोग थे वो भी वहां पर मौजूद थे। तो निश्चित तौर पर एक अहम कह सकते हैं ये अभिभाषण, चूंकि बजट सत्र की शुरुआत हुई है और किसी भी सत्र से पहले राज्यपाल का अभिभाषण होता है, तो ये अभिभाषण वही रहा। और उसके बाद अब थोड़ी देर में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद भी यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। जो पिछला वित्तीय वर्ष रहा है उसमें क्या कुछ लेखा जोखा है उसका वो चर्चा करेंगे, किस तरह से सरकार ने काम किया है। इन तमाम मुद्दों पर वो मीडिया से बात करेंगे, उनको इस पर जानकारी देंगे। तो आज से इसकी विधिवत शुरुआत हुई है बजट सत्र की। और शुरुआत में बिल्कुल सदन के बाहर जो भी विपक्ष के विधायक थे उन्होंने विरोध किया, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, तेल की कीमतों का मुद्दा हो या कृषि कानून का मसला हो। तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष ने यहां पर हंगामा किया। कई विधायक यहां पर साइकिल से चलकर आए, उन्होंने अपना अलग अंदाज में विरोध किया। तो कुल मिलाकर शुरुआत में तो जरूर विरोध दिखा, लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान कोई विरोध नहीं दिखा। और राज्यपाल ने सरकार की योजनाओं को, सरकार के कामों को अच्छी तरह से सदन में, दोनों सदन की जो सामूहिक बैठक हो रही थी उसमें उन्होंने रखा है। जी चलिए, अब आगे जो बजट सत्र चलेगा उसमें क्या कुछ होगा ये भी हम जानेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।